यदि आप 2026 में बिहार बोर्ड इंटर का एग्जाम देंगे और आपका भी मेरे प्यारे प्यारे बच्चों 5 फरवरी को क्या है जी, 5 फरवरी को ज्योग्राफी का पेपर है, भूगोल का पेपर है। मेरे प्यारे बच्चों आज का क्लास आप सबके लिए बहुत ही ज्यादा बाबू VVI होने वाला है, क्योंकि आप सभी का 5 फरवरी के लिए वायरल पेपर को लेकर के आए मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी। और आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि वायरल पेपर का सेट 1 मेरे पास है और इस तरह से आपका 100% एग्जाम में छपने वाला पेपर है मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी। तो यदि आप चाहते हैं ज्योग्राफी के पेपर में पूरा का पूरा क्वेश्चन को 100% मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी सोल्व करना, तो इस वीडियो को पहले यार बाबू एग्जाम से पहले देख करके जाइएगा, आपको कभी भी किसी भी प्रकार का कोई भी दिक्कत नहीं होगा। तो जैसा कि बात करते हैं मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी, आपका टोटल जो पूर्णांक होता है 100 नंबर का होता है प्रैक्टिकल को मिला करके। और बात करते हैं कि समय सीमा के बारे में मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आप लोग ध्यान रखिएगा 3 घंटे 15 मिनट का समय दिया और 15 मिनट में आपको हमेशा हम बताते हैं कि आपके लिए जो समय दे रहता है इसमें क्या करना है, OMR पेपर को आपको पूरा का पूरा कंप्लीट कर देना है मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी। आपको इतना काम करना है और 3 घंटा में आपको ऑब्जेक्टिव भी सॉल्व करना है और सब्जेक्टिव भी सॉल्व करना है। और मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी सबसे ज्यादा जरूरी चीज होता है कि परीक्षार्थियों के लिए जो निर्देश रहता है, इंट्रोडक्शन फॉर द कैंडिडेट्स होता है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, तमाम निर्देश को आप जरूर पढ़िएगा। क्योंकि देखिए 1 नंबर पे यहाँ पे सबसे पहला निर्देश आपके पास दिया गया है कि परीक्षार्थी OMR उत्तर पत्रक पर अपना प्रश्न पुस्तिका क्रमांक जो कि 10 अंकों का होता है उसको जरूर लिखना है। उसको यदि आप नहीं लिखते आपका OMR पेपर ही चेक नहीं होगा। उसके बाद दूसरा पॉइंट जो आपके पास दिया गया है कि परीक्षार्थी यथासंभव उत्तर अपने शब्दों में ही देना है। आपको क्या करना है कि अपने शब्द में ही लेकर के लिखना। और कई बच्चे होते हैं ना जी जो सोचते हैं क्या कि हम किताबी भाषा में आंसर देंगे तो हमको पूरा में से पूरा नंबर मिलेगा। ऐसा बात नहीं है, क्योंकि बोर्ड तो खुद यहाँ पे लिख रहा है कि परीक्षार्थी यथासंभव उत्तर अपने शब्दों में दीजिए। तो तमाम यहाँ पे निर्देश को आपको पढ़ लेना मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। मेरे प्यारे बच्चों आप सबके लिए सेट आपका 2 है और सेट ए आपका जो 2 है और इसका नाम क्या है, सेट ए है मेरे प्यारे बच्चों। और सबसे पहला प्रश्न हमारे स्क्रीन पे दिया गया कि बिग इंच पाइपलाइन के द्वारा परिवहन किसका किया जाता है, तो इसका इसमें जो पेट्रोलियम का परिवहन किया जाता है, किसमें पेट्रोलियम का परिवहन किया जाता है। और उसके बाद दूसरा जो आपके पास प्रश्न यहाँ पे दिया गया कि चैनल टनल जोड़ता है, किसको जोड़ता है, तो चैनल टनल जो है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों पेरिस को लंदन से जोड़ता है। ऑप्शन नंबर सी को आप बिल्कुल सही कीजिएगा। उसके बाद आप यहाँ पे बताइएगा 3 नंबर में जी कि भारत संसार की सबसे लंबी पाइपलाइन की लंबाई कितनी है, तो संसार की सबसे लंबी पाइपलाइन है ना जी, उसकी लंबाई कितनी है, 48,000 किलोमीटर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। आप इसको बिल्कुल सही कीजिएगा। और वही बात करते हैं ना जी, आपके पास 4 नंबर का जो प्रश्न दिया गया है, ये निम्नलिखित में से किसका प्रयोग जल और पेट्रोलियम जैसे तरल पदार्थों के लिए परिवहन के लिए किया जाता है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों पार्टी। तो जल और पेट्रोलियम जैसे तरल पदार्थों के परिवहन के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं, तो यहाँ पे आप लोग मारिएगा पाइप लाइनों का उपयोग करते हैं मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। और आपको बताएं मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी 100% आपका परीक्षा के लिए वायरल पेपर है। तो परीक्षा से पहले मेरे प्यारे बच्चों आप इसको जरूर एक बार देख करके जाइएगा। आप सबके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को लेकर के आए हैं और आपको सब्जेक्टिव भी बताएंगे। तो आप यहाँ पे बताइएगा कि परिवहन का सबसे तीव्र किंतु सर्वाधिक महंगा साधन कौन सा है, तो परिवहन का सबसे तेज और सबसे महंगा संसाधन कौन सा मेरे प्यारे बच्चों, तो आप लोग यहाँ पे वायुयान को बिल्कुल सही कीजिएगा। ऑप्शन नंबर जो आपका सी होगा बिल्कुल ये होगा, बिल्कुल सही होगा। और आप यहाँ पे बताइएगा नहीं, अगला जो आपके पास 6 नंबर का जो प्रश्न दिया गया है काफी इंपोर्टेंट है कि निम्नलिखित में से कौन अंतरराष्ट्रीय समुद्री पतन नहीं है, तो अंतरराष्ट्रीय समुद्री पतन इनमें से कौन सा नहीं, तो एथेंस को आप बिल्कुल सही कीजिएगा मेरे बाबू। एग्जाम में आपका पूरा का पूरा छपने वाला है। और उसी तरह से आप यहाँ पे लगाते चलिएगा। अगला जो 7 नंबर में प्रश्न है कि पनामा नहर जोड़ती है, पनामा नहर किसको जोड़ती है जी, तो पनामा नहर जो है प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है। ऑप्शन नंबर बी को बिल्कुल आप सही कीजिएगा। और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों 8 नंबर का प्रश्न आपके पास दिया गया, सड़क परिवहन किस स्थलाकृति का उपयोगी साधन है, तो सड़क परिवहन किस स्थलाकृति का उपयोगी साधन है, तो मेरे प्यारे बच्चों आप लोग मैदानी को बिल्कुल सही कीजिएगा। और हम लोग क्या करेंगे जी, इसके ऑप्शन को देखेंगे। मेरे प्यारे बच्चों अभी तक आपने कुछ भी ज्योग्राफी में नहीं पढ़े हैं तो इस वीडियो को देख करके जाइएगा। आपका एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, क्योंकि पूरा का पूरा वायरल है। तो आप लोग ऑप्शन नंबर डी को सही कर दीजिएगा मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट। तो चलिए आप इसी तरह से लगाते चलिएगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी। हमारे पास जो प्रश्न यहाँ पे दिया गया कि निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह प्रशांत तट पर स्थित नहीं है, तो प्रशांत तट पर स्थित कौन सा नहीं है जी, यहाँ पे मियामी को बिल्कुल सही कर लीजिएगा। और उस चलिएगा यहाँ पे 10 नंबर का प्रश्न है कि यूनियन पैसिफिक रेल मार्ग कहाँ है, तो यूनियन पैसिफिक रेल मार्ग जो है ना मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी संयुक्त राज्य अमेरिका को बिल्कुल सही कीजिएगा। 100% मेरे प्यारे बच्चों एग्जाम में छपेगा और परीक्षा से पहले इसको देख करके जाइएगा। और आप यहाँ पे बताइए कि क्या कनाडियन नेशनल रेल मार्ग किस नगर से होकर नहीं गुजरती है, तो किस नगर से होकर नहीं गुजरती है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेट्राइट को बिल्कुल सही कीजिएगा। और मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी सभी का सभी वायरल है जी। और आप यहाँ पे बताइएगा एसटीपी क्या है, एसटीपी क्या है मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी, तो एसटीपी जो क्या सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क है। ऑप्शन नंबर सी को बिल्कुल आप सही कीजिएगा। और उसके
बाद अगला जो प्रश्न हमारे पास दिया गया कि समुद्र किस समुद्री मार्ग पर जिब्राल्टर स्थित है, क्या जिब्राल्टर स्थित है, क्या है कि किस समुद्री मार्ग पर जिब्राल्टर स्थित है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो यहाँ से आप इसको क्या सही कर लीजिएगा जी, तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सुएज मार्ग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सुएज मार्ग को आप बिल्कुल सही कीजिएगा। और आप यहाँ पे बताइएगा 14 नंबर का प्रश्न है कि विश्व का व्यस्तम समुद्री मार्ग कौन सा है मेरे प्यारे बच्चों, विश्व का सबसे व्यस्तम समुद्री मार्ग कौन सा है, उत्तरी अटलांटिक मार्ग, ऑप्शन नंबर सी को आप बिल्कुल सही कीजिएगा। और चलिए आप लगाते चलिएगा 15 नंबर में मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी कि रेल मार्ग के जाल का सघनतम घनत्व क्या है। तो रेल मार्ग का जो जाल है ना जी, उसका सघनतम घनत्व कौन सा है मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी, तो क्या होगा, संयुक्त राज्य अमेरिका में है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और मेरे प्यारे प्यारे बच्चा आप लोग कमेंट करके बताइए कि आप ज्योग्राफी में आप कितना नंबर लाना चाहते हैं, क्या आप 80 प्लस लाना चाहते हैं या 90 प्लस लाना चाहते हैं या 60 प्लस लाना चाहते हैं मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। और उसके साथ ही साथ आप अपना नाम को भी लिख दीजिएगा कि आपका नाम क्या है, ताकि सभी बच्चे का कमेंट हम पढ़ सके मेरे प्यारे बच्चों। तो चलिएगा जी यहाँ पे आप बताइएगा, आपके पास हमारे पास 16 नंबर का प्रश्न दिया गया कि लंबी दूरी तक भारी सामान ढोने के लिए कौन सा सबसे सस्ता साधन है। तो आप लोग याद रखिएगा जल परिवहन, बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। और उसके बाद 17 नंबर का जो प्रश्न आपके पास दिया गया कि दो देशों के मध्य व्यापार क्या कहलाता है। तो दो देशों के मध्य जो व्यापार होता है ना जी, उसे हम लोग क्या कहते हैं, अंतरराष्ट्रीय व्यापार कहते हैं। क्या अंतरराष्ट्रीय व्यापार कहते हैं। और 18 नंबर का प्रश्न आप लोग लगाते चलिएगा कि विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों पार्टी। 100% इंपोर्टेंट प्रश्न आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से। तो विश्व व्यापार संगठन का जो मुख्यालय है ना जी, आप हमेशा सही कीजिएगा जेनेवा में। कहां, इस नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि संसार के अधिकांश महान पतन किस प्रकार वर्गीकृत किए गए हैं। तो आप लोग यहाँ पे विस्तृत पतन को बिल्कुल आप सही कीजिएगा, ठीक है। तो चलिएगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, और यहाँ पे आप बताइएगा आपके पास 20 नंबर का जो प्रश्न है कि निम्नलिखित महाद्वीपों में से किस में एक से विश्व का सर्वाधिक प्रवाह होता है मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी। तो विश्व व्यापार का सर्वाधिक प्रवाह किस में होता है। तो आप लोग इसको सही आंसर कीजिएगा, यूरोप को बिल्कुल आप सही करते चलिएगा, ठीक है। उसके बाद अगला जो आपके पास 21 नंबर का दिया गया है, तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों आप बताइएगा कि राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है। तो राष्ट्रीय विकास परिषद जो होता है ना जी, उसका अध्यक्ष कौन होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं। आप इसी को बिल्कुल सही कीजिएगा। उसके बाद आप यहाँ पे लगाइएगा अगला जो क्वेश्चन हमारे पास दिया गया 22 नंबर का कि दक्षिण अमेरिकी राष्ट्रों में कौन सा ओपेक का सदस्य है। तो दक्षिण अमेरिकी राष्ट्रों में ओपेक का जो सदस्य है कौन सा मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी, वेनेजुएला को आप बिल्कुल सही कीजिएगा। बाबू परीक्षा से पहले इसको पढ़ के जाइए, आपको एग्जाम में क्वेश्चन नहीं छूटेगा। और आप यहाँ पे बताइएगा कि निम्नलिखित देशों में से कौन सा आसियान का सदस्य देश है मेरे प्यारे बच्चों। तो आसियान का सदस्य देश कौन सा है जी, तो आप लोग ब्रुनेई को बिल्कुल आप सही कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद अगला जो आपके पास यहाँ पे 24 नंबर का जो प्रश्न दिया गया बाबू सिंपल है कि निम्न व्यापार समूहों में से भारत किसका एक सदस्य है मेरे प्यारे बच्चों। तो भारत किसका एक सह सदस्य है। तो आप लोग सही कीजिएगा, भारत जो है साफ्टा का एक सह सदस्य है। ऑप्शन नंबर ए को बिल्कुल आप सही कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद अगला जो आपके पास प्रश्न यहाँ पे दिया गया बाबू सिंपल है 25 नंबर का। तो इसको बताइएगा कि कोलंबिया और ब्राजील में किस फसल का उत्पादन सबसे अधिक होता है। तो कोलंबिया और ब्राजील में किस फसल का उत्पादन सबसे अधिक होता है। तो आप लोग सही कीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी को कहवा का उत्पादन सबसे ज्यादा अधिक होता है। उसके बाद 26 नंबर में आप बताइएगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी कि रबर का सबसे बड़ा निर्यातक देश कौन है। तो रबर का सबसे बड़ा निर्यातक देश है मलेशिया मेरे प्यारे बच्चों। ऑप्शन नंबर डी को बिल्कुल आप सही कीजिएगा। मेरे प्यारे बच्चों परीक्षा से पहले चुपके से आप लोग देख करके जाइएगा और आप यहाँ पे बताइएगा कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार कितने प्रकार का होता है। तो अंतरराष्ट्रीय व्यापार जो होता है ना जी 2 प्रकार का होता है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। और आप यहाँ पे बताइएगा अगला जो प्रश्न आपके पास है 28 नंबर का कि 1996 में कुल विश्व निर्यात का कितने प्रतिशत भाग सेवाओं का था मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी। तो कितना प्रतिशत हो जाएगा जी 25% को आप बिल्कुल सही कीजिएगा। और सभी बच्चे खतरनाक प्रश्न को लगाते चलिएगा। और आप यहाँ पे बताइएगा कि समुद्री तट से दूर स्थल खंड जो पतन को क्या कहते हैं मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी। तो उसे क्या कहा जाता है जी, तो उसे जो है आंतरिक पतन कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए को बिल्कुल आप सही कीजिएगा। अब मेरे प्यारे प्यारे बच्चों जितना प्रश्न बता रहे हैं बाबू सभी का सोल्यूशन आप करके जाइएगा, एग्जाम में आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। और आप यहाँ पे बताइएगा 30 नंबर का जो प्रश्न आपकी स्क्रीन पे दिया गया मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी क्या है कि माराकाइबो पतन निम्न में से किस देश में अवस्थित है मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी। तो किस देश में अवस्थित है, वेनेजुएला में अवस्थित है। आप लोग बताइएगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी कि आप सबका नाम क्या है और उसके साथ ही साथ आप अपने जिला को लिख दीजिएगा कि किस जिला से इस वीडियो को देख रहे हैं, ताकि आप सबको हम पहचान जाए। और अपना जो भी प्रॉब्लम है आप कमेंट करके बता दीजिएगा, ठीक है। तो चलिएगा आप बताइएगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी यहाँ पे 31 नंबर का निम्नलिखित में से किस प्रकार की बस्तियां सड़क, नदी और नहर के किनारे
होती है मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी। तो सड़क, नदी और नहर के किनारे जो बस्तियां होती है उसे हम लोग रेखीय बस्तियां कहते हैं। परीक्षा में आएगा, रेखीय मारिएगा, आपका गलती नहीं होगा। और आप यहाँ पे बताइएगा 32 नंबर में कि कालाहारी मरुस्थल में कौन सी जनजाति निवास करती है। तो कालाहारी मरुस्थल जो होती है ना जी, उसमें बुशमैन यहाँ पे जनजाति निवास करती है। ऑप्शन नंबर सी को बिल्कुल आप सही कीजिएगा। और 33 नंबर का प्रश्न है कि जल अभाव वाले क्षेत्र में किस प्रकार की बस्तियां पाई जाती है। तो जल जहां पे अभाव होता है वहां पे किस प्रकार की बस्तियां पाई जाती है। तो गुच्छित बस्तियां पाई जाती है। ऑप्शन नंबर सी को बिल्कुल आप करेक्ट कीजिएगा। और आप लगाते चलिएगा कि अधिवास की लघुतम इकाई क्या है। तो अधिवास की लघुतम इकाई क्या है मेरे प्यारे बच्चों, पल्ली है। ऑप्शन नंबर बी को बिल्कुल आप सही कीजिएगा। और आप यहाँ पे बताइएगा 35 नंबर में मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी क्या है कि मेगा नगर की जनसंख्या कितनी होती है। 100 स्टार वाला क्वेश्चन है मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी, आपको कभी भी इसको छोड़ना नहीं है कि मेगा नगर जो है, मेगा स्टार नहीं, मेगा नगर की जनसंख्या कितनी होती है। तो आप लोग इसमें सही कीजिएगा 50 लाख से, क्या 50 लाख से मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी अधिक होती है। ऑप्शन नंबर बी को आप बिल्कुल सही कीजिएगा। और जितना बता रहे मेरे प्यारे बच्चों आप इसको पढ़ करके कम से कम जाइएगा। और आप बताइएगा कि यहाँ पे आइसेन कहाँ है मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी। तो आइसेन जो है ना जी, याद रखिएगा जर्मनी में है मेरे प्यारे बच्चों। ऑप्शन नंबर सी को बिल्कुल करेक्ट कीजिएगा। और आप यहाँ पे बताइएगा 37 नंबर में कि बाबा बुदन पहाड़ी है। बाबा बुदन की पहाड़ी कहाँ है जी। तो आप बताइएगा कर्नाटक में। आप इसको बिल्कुल सही कर लीजिएगा। और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों आज की क्लास में टोटल 100 ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन करवाएंगे। तो इस ऑब्जेक्टिव को पूरा आप लोग देख करके जाइएगा, ठीक है। तो एक भी क्वेश्चन को नहीं छोड़िएगा, परीक्षा में आपसे नहीं छूटेगा। और आप यहाँ पे बताइएगा कि वर्ष 2011 के प्रारंभ में भारत में कितनी मिलियन सिटी थी मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी। तो कितनी मिलियन सिटी थी, कितनी मिलियन सिटी थी। इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा 53 को आप बिल्कुल सही करते चलिएगा और लगाते चलिएगा। और आप यहाँ पे बताइएगा 39 नंबर का जो प्रश्न आपके पास दिया गया, किसी झील के चारों ओर बसा गांव किस प्रतिरूप में आएगा। तो किसी झील के चारों ओर जो गांव बसा रहता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, निहारकीय प्रतिरूप कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी को आप लगाते चलिएगा। और मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी सभी का सभी बाबू आपका इंपोर्टेंट है। और हजारों स्टूडेंट का लगातार कमेंट आ रहा था कि भैया मेरा ज्योग्राफी कहाँ पे क्या है, कमजोर है। तो जितने बच्चे का ज्योग्राफी कमजोर है तो ये लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा। और आप यहाँ पे बताने का प्रयास कीजिएगा 40 नंबर में। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी 40 नंबर का जो प्रश्न आपके पास दिया गया है कि पर्वतीय भागों में किस प्रकार की बस्तियां पाई जाती है। तो पर्वतीय जो भाग होती है उसमें सीढ़ी नुमा बस्तियां पाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी को मेरे प्यारे बच्चों बिल्कुल आप सही कीजिएगा। और आप यहाँ पे लगाइएगा जी 41 नंबर में कि नदियों के डेल्टाई भाग में कौन सा प्रतिरूप पाया जाता है। तो नदियों के डेल्टाई भाग में कौन सा प्रतिरूप पाया जाता है। तो पंखा को आप बिल्कुल सही कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद अगला जो आपके पास यहाँ पे 42 नंबर का जो प्रश्न दिया गया है मेरे प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने भाई कि टुंड्रा क्षेत्रों में यहाँ पे यस्मिको द्वारा बर्फ के टुकड़ों से बनाए गए आवास को क्या कहते हैं। तो उसको क्या कहा था मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी, तो उसको इग्लू कहते हैं। क्या कहते हैं, इग्लू कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए को करेक्ट कीजिएगा। और आप यहाँ पे बताइएगा कि निम्न में से किस प्रदेश में प्रलेखित प्राचीनतम नगरीय बस्तियां रही मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी। तो इसका जो आप सही कीजिएगा सिंधु घाटी, क्या सिंधु घाटी को बिल्कुल सही कीजिएगा। और उसके बाद हमारे पास जो 44 नंबर का प्रश्न दिया गया 2006 के प्रारंभ में भारत में कितने मिलियन सिटी थे। 2006 के प्रारंभ में भारत में मिलियन सिटी के बारे में बात करते हैं तो टोटल 42 मिलियन सिटी थे। ऑप्शन नंबर सी को आप बिल्कुल सही कीजिएगा। और आप यहाँ पे बताइएगा, यहाँ पे प्रश्न जो दिया 45 नंबर का कि विकासशील देशों की जनसंख्या के सामाजिक ढांचों के विकास एवं आवश्यकताओं की पूर्ति में कौन से प्रकार संसाधन सहायक होते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो इसका जो सही आंसर होगा प्रकृति को आप बिल्कुल लगाते चलिएगा, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों आपको वीडियो देखने में अच्छा लग रहा था, प्यारा प्यारा कमेंट करते जाइएगा। और आप यहाँ पे बताइएगा कि भारत में कितनी जनसंख्या वाली बस्ती को ग्रामीण बस्ती कहते हैं। तो भारत में कितनी जनसंख्या बस्ती वाले को ग्रामीण बस्ती कहते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 5000 से कम हो जाएगा। क्या 5000 से कम जो रहेगा जनसंख्या वहाँ पे ग्रामीण बस्ती कहेंगे। और आप यहाँ पे बताइएगा 47 नंबर में कि बस्तियों को कितने प्रकारों में बांटा गया है। तो बस्ती जो होते हैं ना जी, बस्ती को 2 प्रकार में बांटा जाता है। ऑप्शन ए को बिल्कुल आप सही कीजिएगा, ग्रामीण और नगरीय, ठीक है। उसके बाद अगला जो हमारे पास 48 नंबर का दिया गया कि रूस के ट्रंडा भाग में रहने वाली आदिम जाति कि इनमें से कौन से मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी तो कौन सी है यहाँ पे जी। तो आकूत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी को आप बिल्कुल सही कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए 49 नंबर का प्रश्न हमारे स्क्रीन पे दिया गया, सिंपल है बाबू, लगाते चलिएगा कि निम्नलिखित महत्वपूर्ण नगरों में से कौन सा पूर्णतः पर्वतीय घाटी स्थलाकृति पर स्थित है मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी। तो इसका सही आंसर क्या
कर लीजिएगा ऑप्शन नंबर बी को क्या हो जाएगा अदिस अबामा को बिल्कुल आप सही कीजिएगा। सभी का सभी प्रश्न आपका इंपोर्टेंट है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, और जितना प्रश्न बता रहे हैं एग्जाम से पहले एकदम इसको जरूर आप देख करके जाइएगा। और इसको इग्नोर कीजिएगा तो आपको भारी नुकसान का सामना करना पड़ेगा। और आप यहाँ पे बताइएगा 50 नंबर में कि सघन अधिवासों को विभिन्न विद्वानों ने भिन्न भिन्न नामों से पुकारा है, तो गलत जोड़ा बताइए, क्या गलत जोड़ा इसमें से कौन सा है मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी? तो आप लोग ऑप्शन नंबर ए को सही कीजिएगा। क्या हो जाएगा बेस्टी बस्तियां मतलब फ्रिंज एवं यहाँ पे ट्रीवार, तो ऑप्शन नंबर ए को आप बिल्कुल सही कीजिएगा। और उसके बाद अगला जो 51 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया सिंपल है बाबू कि फॉर्म गिरी समानता कहाँ नहीं पाए जाते हैं? तो फॉर्म गिरी जो होते हैं समानता कहाँ नहीं पाए जाते मेरे प्यारे बच्चों? तो भारत में नहीं पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी को आप सही कीजिएगा। और यहाँ पे आप लगाइएगा 52 नंबर का प्रश्न आपके पास दिया गया है कि पर्वतों एवं ऊंचे पठारों पर किस प्रकार व्यवसाय की प्रधानता रहती है? तो पर्वतों एवं पठारों पर किस प्रकार की व्यवसाय की प्रधानता रहती है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी को व्यापार को बिल्कुल आप सही कीजिएगा। ठीक है, उसके बाद अगला जो आपके पास प्रश्न दिया गया 53 नंबर का मेरे प्यारे बच्चों कि निम्नांकित में कौन सा पठारी नगर है? तो पठारी नगर कौन सा मेरे प्यारे बच्चों? तो यहाँ पे नागपुर को बिल्कुल सही कीजिएगा। नागपुर जो है एक पठारी नगर है। और उसके साथ ही साथ हमारे पास 54 नंबर का प्रश्न है कि भिलाई नगर किस वर्ग का अंतर्गत आता है? मेरे प्यारे बच्चों आपको इंपोर्टेंट करना कि भिलाई जो है औद्योगिक नगर है। परीक्षा के दृष्टिकोण से बाबू बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट है। और इसी तरह से आप लगाते चलिएगा। नेक्स्ट प्रश्न जो 55 नंबर का है कि ग्रिफिथ टेलर के अनुसार नगरों के विकास की अवस्थाएं हैं। तो ग्रिफिथ टेलर के अनुसार नगरों के विकास की कितनी अवस्थाएं मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी? तो 7 अवस्थाएं हैं। ऑप्शन नंबर सी को बिल्कुल आप सही कीजिएगा। और आप यहाँ पे बताइएगा 56 नंबर में मेरे प्यारे प्यारे बच्चों कि भारत में राज्यों की कुल संख्या कितनी है? तो भारत में राज्यों की कुल संख्या कितनी मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी? इसका आंसर आप कमेंट करके बताइएगा। इसका आंसर हम नहीं बताएंगे क्योंकि बिल्कुल आसान प्रश्न है। और आप यहाँ पे बताइएगा 57 नंबर में मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी कि किस नगरीय क्षेत्र में प्रवासी जनसंख्या का अंश सबसे ज्यादा अधिक है? तो किस नगरीय क्षेत्र में प्रवासी जनसंख्या जो है सबसे ज्यादा आते हैं? तो आप लोग मुंबई को बिल्कुल सही कीजिएगा क्योंकि मुंबई जो है रोजगार के अवसर को प्रदान करता है। और यहाँ पे आप बताइएगा कि निम्नलिखित राज्यों में से किसमें से एक क्या है? किसमें से एक जनसंख्या का घनत्व सबसे ज्यादा अधिक है? तो सबसे ज्यादा अधिक जनसंख्या घनत्व कहाँ है मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी? तो यहाँ पे जो भी ऑप्शन दिया गया है तो इसमें से आप लोग क्या कीजिएगा पश्चिम बंगाल को सही कीजिएगा। वही हमारा बिहार रहता तो बिहार में सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन दे दिया है तो पश्चिम बंगाल को कीजिएगा। और आप यहाँ पे बताइए कि 2011 के जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात क्या था? तो 2011 के जनगणना के अनुसार देखा जाए तो भारत का लिंगानुपात कितना था? 943 होता था, 943 था। तो चलिए हम लोग ऑप्शन को देख लेते हैं मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी की कौन सा हमारा ऑप्शन सही होने वाला है। और जितना प्रश्न बता रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों ना आपको चुपके से रट करके जाना है और परीक्षा में पूरा का पूरा माहौल आपको बना देना मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी। तो चलिए यहाँ से आप लोग क्या कीजिएगा 943 को बिल्कुल आप सही कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर जो आपका सी होगा बिल्कुल सही आंसर हुआ। ठीक है, उसके बाद 60 नंबर का जो प्रश्न आपके पास दिया गया कि बिहार के लोग किस भाषा परिवार समूह से संबंधित है? तो बिहार के जो भी लोग हैं ना मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी द्रविडियन है। क्या द्रविडियन है? ऑप्शन नंबर बी को आप बिल्कुल सही कीजिएगा। और आप यहाँ पे बताइएगा 61 नंबर में कि निम्नलिखित में से कौन 2011 की भारत की जनसंख्या मेरे प्यारे प्यारे बच्चों तो 2011 के भारत की जनसंख्या 121 करोड़ के आसपास में थी। ऑप्शन नंबर सी को बिल्कुल आप सही कीजिएगा। और आप यहाँ पे अगला जो क्वेश्चन आपके पास दिया गया है कि निम्नलिखित में कौन भाषा आर्य भाषा वर्ग में नहीं आता है? तो आर्य भाषा वर्ग में कौन सा नहीं आता है जी? तो तेलुगु को बिल्कुल आप सही कीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो प्रश्न हमारे पास दिया गया 63 नंबर का कि भारत में निम्नलिखित राज्यों में से किस में से एक स्त्री साक्षरता दर न्यूनतम है? तो स्त्री साक्षरता दर सबसे ज्यादा न्यूनतम कहाँ है? बिहार में। बिहार के महिला सबसे ज्यादा कम पढ़ी लिखी होती है। ऑप्शन नंबर डी को बिल्कुल करेक्ट कीजिएगा। और यहाँ पे आप बताइएगा कि क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से देखा जाए तो भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान है। राजस्थान में सबसे ज्यादा क्षेत्रफल है। और आप यहाँ पे बताइएगा 65 नंबर में प्रश्न में मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी सिंपल है कि 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या निम्नलिखित में से कौन सी है? तो 2001 में जो जनगणना हुआ था उसके अनुसार से यदि देखा जाए तो भारत की जो जनसंख्या थी मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी 102.8 करोड़ थी। ऑप्शन नंबर ए को आप बिल्कुल सही कीजिएगा। और आप यहाँ पे बताइएगा 66 नंबर का जो प्रश्न है कि 2001 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में नगरीय जनसंख्या का अनुपात सबसे ज्यादा अधिक है? तो किस राज्य में सबसे ज्यादा अधिक है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों? तो आप लोग तमिलनाडु को बिल्कुल सही कीजिएगा। ठीक है, उसके बाद अगला जो
प्रश्न आपके पास दिया गया 67 नंबर का कि निम्नलिखित में से कौन सा एक समूह भारत में विशालतम भाषाई समूह है। तो भारत में सबसे ज्यादा विशालतम भाषाई समूह कौन सा है जी? तो भारतीय आर को आप बिल्कुल सही कीजिएगा, आपका गलती नहीं होगा मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि संतोष भैया जो बता देते हैं वही पढ़ करके जाइए। और 12th ज्ञान का मतलब होता है क्वालिटी एंड कंटेंट होता है। तो आप बताइएगा क्षेत्रफल और जनसंख्या के अनुपात को क्या कहा जाता है? तो क्षेत्रफल और जनसंख्या का जो अनुपात होता है मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी, उसे हम लोग जनसंख्या घनत्व कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी को आप बिल्कुल सही कीजिएगा। और आप यहाँ पे बताइएगा, चलिए आप बताइए कि भारत में सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? तो भारत में सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य आप तो याद रखिएगा हरियाणा है। क्या है? हरियाणा है। ऑप्शन नंबर जो आपका यहाँ से होगा ये, इसी को आप बिल्कुल सही कीजिएगा। और इसी तरह से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को लगाते चलिएगा। और मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी आपके पास 70 नंबर का जो प्रश्न दिया गया ना जी, सिंपल है बाबू, एग्जाम में कई बार पूछा गया कि भारत में सबसे पहली जनगणना कब की गई? तो भारत में सबसे पहली जनगणना जो की गई 1872 में, आप हमेशा याद रखिएगा। और आप यहाँ पे बताइएगा 71 नंबर में मेरे प्यारे प्यारे बच्चों कि किस अधिवेशन में जनसंख्या वृद्धि का ह्रास हुआ है? तो किस अवधि में, क्या है, किस अवधि में जनसंख्या वृद्धि का ह्रास हुआ है? तो आप लोग याद रखिएगा 1911 से 21 के बीच में। क्या 11 से 21 के बीच में मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी। और उसके साथ ही साथ अगला जो आपके पास प्रश्न दिया गया 72 नंबर का कि 1991 की जनगणना के अनुसार भारत में पुरुष श्रमिकों की संख्या कितनी है? तो 1991 की जनगणना के अनुसार आपको बताना है कि भारत में पुरुषों की संख्या कितनी है प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी। तो आप लोग याद रखिएगा 51 यहाँ पे 62% है। क्या 51.62% है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों कि भारत में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत है। तो भारत में जो ग्रामीण है, ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत है मेरे प्यारे बच्चों 72% है। ऑप्शन नंबर बी को बिल्कुल आप करेक्ट कीजिएगा। और आप यहाँ पे बताइएगा 74 नंबर का जो प्रश्न आपके पास दिया गया कि किस दशक में नगरीय जनसंख्या का अनुपात सबसे कम था? तो सबसे कम नगरीय जनसंख्या का जो अनुपात था वो यहाँ पे 1901 से 11 के बीच में। क्या 1900 यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 से 11 के बीच में। और आप यहाँ पे बताइएगा 75 नंबर का जो प्रश्न आपके पास दिया गया मेरे प्यारे प्यारे बच्चों कि 2011 के अनुसार भारत में महिला साक्षरता प्रतिशत कितना है? तो 2011 के अनुसार भारत में महिला साक्षरता का जो प्रतिशत है मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी, यहाँ पे क्या हो जाएगा 65.46%। ऑप्शन नंबर डी को सही कीजिएगा। और यहाँ पे बताइएगा 76 नंबर का प्रश्न कि जो व्यक्ति वर्ष में 183 दिन लाभकारी कार्य करता है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे क्या कहा जाता है मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी? तो उसे मुख्य कामगार कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए को बिल्कुल सही कीजिएगा। और आप बताइएगा 77 नंबर में मेरे प्यारे प्यारे बच्चों कि भारत के जनसंख्या पिरामिड का आधार कैसा है? तो भारत का जनसंख्या पिरामिड का आधार जो है ना जी, चौरा आधार है। ऑप्शन नंबर ए को आप बिल्कुल लगाते चलेगा। और आप यहाँ पे बताइएगा 78 नंबर में मेरे प्यारे प्यारे बच्चों कि प्रजनक आयु वर्ग की सीमा क्या है? तो प्रजनक आयु वर्ग की जो सीमा है ना जी, क्या है 15 से 59 वर्ष की अवधि है मेरे प्यारे बच्चों। 15 से आप लोग क्या 15 से 59, इसको आप नहीं सही कीजिएगा, 15 से 49 कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर बी को आप बिल्कुल करेक्ट, ठीक है। और उसके बाद 79 नंबर प्रश्न में आप बताइएगा कि 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार का लिंगानुपात क्या है? तो 2011 के जनगणना के अनुसार देखा जाए बिहार का जो लिंगानुपात है ना जी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 918 हो जाएगा। क्या 918? तो चलिए हम लोग ऑप्शन को देख लेते हैं मेरे प्यारे प्यारे बच्चों कि कौन सा हमारा ऑप्शन सही होगा, क्योंकि आप लोग कर लीजिएगा 918 को बिल्कुल सही। और आप यहाँ पे बताइए कि उत्तर प्रदेश के बाद भारत की जनसंख्या का अत्यधिक जनसंख्या वाला कौन सा राज्य है मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी? तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा? तो आप लोग इसका सही आंसर कीजिएगा महाराष्ट्र को बिल्कुल सही कर लीजिएगा। और आप इसी तरह से लगाते चलिए कि भारत में कितने प्रतिशत लोग कृषि पर आधारित है, कि कृषि पे आधारित जो लोग हैं मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी कितने प्रतिशत है जी? तो इसका जो सही आंसर होगा 70% लोग कृषि पे ही आधारित है। और उसके बाद 82 नंबर का जो प्रश्न हमारे पास यहाँ पे दिया गया है कि 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार में प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व कितना है? तो प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व जो है 1106 व्यक्ति है। ऑप्शन नंबर बी को आप बिल्कुल सही कीजिएगा। और आप यहाँ पे बताइएगा 83 नंबर का जो प्रश्न आपके पास है 2011 के जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है? तो किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है? तो आप लोग सिक्किम को बिल्कुल आप सही कीजिएगा, ठीक है।